आज का ये वीडियो तेरे अंदर आग नहीं लगाया अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तो तुम मुझे कमेंट में गाली जरूर लिखना और डिसलाइक का बटन दबाकर ही जाना। लेकिन तुम्हारे अंदर आग लगी तो अपने सपनों को हकीकत में बदलकर ही छोड़ना। किसी ने क्या खूब ही कहा है, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वही होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। आप में से कई सारे लोग होंगे जो बहुत हंसते होंगे, लोगों को भी हंसाते होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर खुद टूटे होंगे, अंदर ही अंदर खुद रो रहे होंगे। लेकिन जिसने अपने बुरे वक्त में एक्टरों की आवाज निकालकर पेन बेचे, जो सिर्फ 7th क्लास तक ही पढ़ा है, जिन्होंने 18 की एज में यूनिलीवर कंपनी में काम किया है और कंपनी के स्टाफ को भी हंसाया करते थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जॉन राव की, जिसे आज पूरी दुनिया जॉनी लीवर के नाम से जानती है। और आज की डेट में जॉनी लीवर का नेटवर्थ है $30 मिलियन का। जॉनी लीवर कहते हैं तू बस मेहनत कर, क्योंकि जब ईश्वर की रोशनी आती है तो अंदर एक ताकत आ जाती है। और ये तो कुछ भी नहीं, इसके आगे जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है उस इंसान की जो मरने के बाद भी लोगों के दिलों पर राज करता है। इस इंसान ने पूरी दुनिया को हंसाया है, लेकिन इनका शुरुआती जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। इनके माता पिता स्टेज शो करके पैसा कमाते थे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इनके पिता अपने फैमिली को छोड़कर चले जाते हैं। अपने पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके माँ पर आ जाती है। जब ये लड़का 6 साल का था तब उनकी माँ एक दिन स्टेज शो कर रही थी और उसी वक्त उनकी आवाज चली गई और वहां बैठी सारी ऑडियंस गुस्सा होने लगे। तभी एक 6 साल के बच्चे ने आकर अपनी माँ जैसी एक्टिंग की और आवाज निकालकर उस स्टेज शो को पूरा किया। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उस स्टेज शो के बाद उनकी माँ की आवाज कभी वापस नहीं आया। और उससे भी बुरा तो तब हुआ जब वो 8 साल के थे, तब उनकी माँ की मेंटल हालत और बिगड़ गई, जिसकी वजह से उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये बंदा अपने परिस्थितियों के आगे झुका नहीं। इन्होंने खुद से स्टेज शो करना शुरू कर दिया और इनका टैलेंट सिर्फ स्टेज तक ही सीमित नहीं था। इनके टैलेंट को पहचानते हुए इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में भी शामिल किया गया और इनकी पहली फिल्म आई मेकिंग अ लिविंग। और इस फिल्म के बाद भी कई सारे ऑफर्स मिलने लगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि 1914 में इन्होंने अपनी खुद की फिल्म डायरेक्ट कर दी, जिसकी नाम है कोर्ट इन द रैन। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चार्ली चैपलिन की, जो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा है। जिंदगी में भी पहले कांटे आते हैं और जो कांटे आते हैं वो चुभते हैं। अरे लोहे की वैल्यू तब तक नहीं बढ़ती जब तक कि वह तपता नहीं, तो तुम्हारी कैसे बढ़ सकती है? तुम्हारी वैल्यू भी उस लोहे की तरह तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक कि तुम तपोगे नहीं। जब भी तुम अपने हालातों को दोष देने लगो और ऐसा लगे कि जिंदगी बहुत टफ है, तब जॉनी लीवर, चार्ली चैपलिन, मिस्टर बीन, कादर खान, राजपाल यादव, कपिल शर्मा, इनकी स्टोरी को याद कर लेना। आग लगी हो तो ही लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।